की जो घटना सामने निकल के आई है, हम सबने उसे देखा और चीज़ें जो सामने निकल के आई है, मुझे ये लगता है कि ये घटना जो है पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। ये घटना हम सबको झकझोर के रख दिया है। हमें समझ नहीं आ रहा हम शुरू कहाँ से करें, हम क्या बोले। सबको निशब्द करके रख दिया और हर कोई आक्रोशित है, पीड़ित है, दुखी है और अंदर से कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर ये बातें आ रही, आखिर कब तक, ये कब तक ऐसा चलेगा, ये नारी के सम्मान के साथ खिलवाड़ आखिर कब तक। तो ये चीजें मणिपुर में जो घटना हुई एकाएक, इस तरह से जो वीडियो सामने आया, हम सबकी नजरें झुक गई है, पूरा देश शर्मसार हुआ है। और घटना कहीं की भी हो, अगर बात नारी की अस्मिता की होगी ना, बात नारी के सम्मान की होगी, हम महिलाओं के सम्मान की होगी, तो हम आवाज उठाएंगे। वो कहीं की भी घटना हो, वो घटना मणिपुर की हो, वो घटना राजस्थान की हो, वो घटना छत्तीसगढ़ की हो, वो घटना हमारे पंजाब की हो, वो घटना हमारे महाराष्ट्र की हो, वो घटना हमारे बेगूसराय की हो, या वो घटना हमारे बंगाल की हो, वो घटना कहीं की भी हो। अगर नारी की अस्मिता लुटती है तो ये देश की अस्मिता लुटती है। अगर नारी के सम्मान के साथ खिलवाड़ होता है तो पूरा देश शर्मसार होता है। ये क्यों नहीं समझते आप लोग? तो मणिपुर की घटना के बारे में तो आप सवाल करने हमारे पास आए हैं, ये क्यों नहीं कहते? घटना वो बहुत ही गंदा, उससे घिनौना रूप देखने को नहीं मिल सकता, उससे ज्यादा जघन्य अपराध हो नहीं सकता, उससे ज्यादा दुर्दांत अपराधी हो नहीं सकते, उससे ज्यादा घिनौना रूप देखने को मिल नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद भी आप क्यों नहीं ये सवाल करते कि पूरे देश में जो महिलाओं के साथ हो रहा है उस पर क्या कहेंगी मैडम? मैंने सिर्फ महिलाओं की बात हमेशा से की है। वो महिला कोई हो, वो बेटी कोई हो, वो बेटी मेरी हो, वो बेटी आपकी हो, वो बेटी किसी की हो, वो हिंदू की हो, वो मुसलमान की हो, वो दलित की हो, वो अगड़ी की हो, वो पिछड़ी की हो, वो शोषित की हो, वो वंचित की हो, बेटी किसी की हो, वो बेटी है, वो आदि आबादी है, वो नारी है। उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ जहां कहीं भी होगा उस पर आवाज उठेगी, वो कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि हम चुप हो जाएंगे कि राजस्थान की करौली में बेटी को मार के कुएं में फेंक दिया जाता है गैंग रेप करके, तो वो राजस्थान की बेटी थी इसलिए मैं ना बोलूं, बेटी मणिपुर की है इसलिए मैं ना बोलूं, बेटी बंगाल की है इसलिए मैं हंगामा करूं। ये चरित्र हमारा नहीं है। वो कहीं की भी बेटी है, वो कोई भी महिला है, अगर उसे निर्वस्त्र करके परेड कराया जाता है तो इससे घिनौना रूप, इससे ज्यादा अपराध की प्रकाष्ठा और क्या हो सकती है? अरे नारी का सम्मान कहते हैं ब्रह्मा के बाद अगर किसी को सृष्टि के निर्माण का दायित्व दिया गया है तो महिला को दिया गया है। और उस महिला के साथ जो आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी बहन होती है, आपकी बेटी होती है, इतना गंदा रूप, इतना गंदा व्यवहार, इतना घिनौना व्यवहार आप करते हैं, तो इससे गंदा क्या हो सकता है? राजनीतिकरण मैं फिर कह देती हूँ, महिलाओं के साथ राजनीतिकरण ना किया जाए, उनके साथ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम ना किया जाए। जो आज ये जो 26 उछल रहे हैं ना, ये सो कॉल्ड इंडिया ग्रुप, INDIA, इंडिया में नहीं बोलूंगी, INDIA ग्रुप जो उछल रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं मणिपुर चलो मणिपुर चलो, चिल्लाया करते थे हाथरस चलो, और भाई बहन की टूरिज्म शुरू हो जाती थी, तो वो लोग ये क्यों नहीं कहते हैं कि चलो राजस्थान भी चल के देखते हैं, हम सुर में सुर मिलाएंगे आपके, क्योंकि बात नारी के सम्मान का है। क्यों नहीं कहते कि चलो बंगाल चलो, जब पंचायत इलेक्शन के टाइम में वहां की एक महिला को निर्वस्त्र करके परेड कराया जाता है? क्यों वीडियो वायरल नहीं हुआ इसलिए आप लोग नहीं कह रहे? मैं फिर बोल रही हूँ, मैं मणिपुर को ढकने का काम नहीं कर रही, उससे जघन्य कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम मैं बंगाल की बात भी करूंगी, एट द वेरी सेम टाइम मैं राजस्थान की बात करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? अरे राजस्थान की स्थिति देखो ना भाई, ऐसी है कि वहां के कांग्रेस के मंत्री कहते हैं कि हमें मणिपुर चलने से पहले अपने गिराबान में झांकना चाहिए, तो 2 घंटे के अंदर पूर्व मंत्री हो जाते हैं। तो ऐसा दोहरा चरित्र कहां से लाते हैं आप लोग? ये जो 26 कूद रहे हैं, ये साइलेंट 26 क्यों हो जाते हैं? जब मुद्दा राजस्थान का आता है, जब मुद्दा बंगाल का आता है, वो ममता बनर्जी जो एक महिला मुख्यमंत्री है, उनके अंदर तो ज्यादा संवेदना होनी चाहिए थी, उनके अंदर तो ज्यादा वो पीड़ा होनी चाहिए थी जब उनके यहाँ एक महिला को परेड कराया जाता है उस तरह। लेकिन उनके टीएमसी के गुंडे खुलेआम गोलियां बरसाते हैं, खुलेआम कट्टे लहराते हैं और अपराध को अंजाम देते हैं, घटना को अंजाम देते हैं। उस वक्त समझ में नहीं आता आप लोग को। तो देखिए, ये जो दोहरी नीति है, ये जो दोहरा चरित्र है, कृपया करके बंद करें आप लोग। हम महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना बंद करें आप लोग। हमारे प्रधानमंत्री ने खुल के कहा है, कड़े शब्दों में आक्रोश व्यक्त किया है कि बेटी कहीं की हो, पूरा देश शर्मसार हुआ है पूरा। क्या वो महिला को निर्वस्त्र किया गया तो क्या आप निर्वस्त्र नहीं है? कि हम निर्वस्त्र नहीं है? एक एक महिला, एक एक पुरुष निर्वस्त्र है, जो उस वक्त देख रहा था आंखें फाड़ फाड़ के। हर व्यक्ति निर्वस्त्र, ये देश शर्मसार हुआ है। और ऐसे में जब आवाज उठेगी तो अपराधी राजस्थान का हो, पंजाब का हो, छत्तीसगढ़ का हो, बंगाल का हो या मणिपुर का हो,
अपराधी अपराधी होता है उसको सजा मिलेगी। और हम महिलाएं मांग करती हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसको सजाएं मौत से कम नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग है। एज अ वुमेन, एज अ लेडी ये मांग करती हूँ। यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं एक नारी हूँ, एक महिला हूँ, और महिला सम्मान की बात आएगी तो मैं हर जगह बोलूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं मणिपुर के लिए नहीं बोलूं और राजस्थान के लिए हंगामे करूं, ऐसा नहीं है। ये दोहरा चरित्र हमारा नहीं है। जब दोहरा चरित्र हमारा नहीं है तो बेटी पूरे देश की है, वो कहीं की भी हो, आवाज उठनी चाहिए।